जो ये अलजेब्रा का सीरीज़ है, इसमें ऐसे 3 सीरीज़ लाऊंगा जिसमें टोटल 27 क्वेश्चंस होंगे और कुछ इजी होंगे, कुछ मीडियम होंगे और कुछ हार्ड भी होंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। क्या कहा गया है? इट सेज सॉल्व द इक्वेशन 4 टू द पावर एक्स प्लस 9 टू द पावर एक्स प्लस 49 पर पावर एक्स इज इक्वल टू 6 पर पावर एक्स प्लस 14 पर पावर एक्स प्लस 21 पर पावर एक्स। ओके, तो व्हाट इज़ द अप्रोच? अप्रोच तो पहले ये है कि 4 टू द पावर एक्स को क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 2x। 9 टू द पावर एक्स को क्या लिख सकते हो, 3 टू द पावर 2x। 49 को क्या लिख सकते हो, 7 टू द पावर 2x। और 6 पर पावर एक्स को कैसे लिखोगे, 3 पर पावर एक्स इंटू 2 टू द पावर एक्स प्लस 7 टू द पावर एक्स इंटू 2 टू द पावर एक्स प्लस 7 पर पावर एक्स इंटू 3 टू द पावर एक्स। अब एक चीज़ देखो, ये जो भी 2 का पावर x है और इस पे स्क्वायर है, और यहाँ पे 3 पर पावर x है और इस पे स्क्वायर है, और 7 पर पावर x है और इस पे स्क्वायर है, और इस दोनों का प्रोडक्ट एक जगह लिखा है, फर्स्ट टू फिर सेकंड और लास्ट और फर्स्ट और थर्ड का। तो अगर हम ऐसा करें कि a को 2 टू द पावर x माने, b को 3 टू द पावर x माने और c को 7 टू द पावर x, तो एक्चुअली ये लिखा हुआ है a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब बच्चों इसका फॉर्मूला तो पता है, अगर नहीं पता है तो एक बार फैक्टराइजेशन वाली सीरीज़ मेरी देख लो, उसमें मैंने फैक्टराइजेशन डिटेल में बताया और यहाँ पे कुछ जगह पे फैक्टराइजेशन यूज़ भी होगा। सो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। डैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 0। अब हाफ ए किसको माना था, 2 टू द पावर एक्स माइनस 3 टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, और b माइनस सी 3 टू द पावर एक्स माइनस 7 टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 टू द पावर एक्स माइनस 2 टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया, 0। अब ये तो स्क्वायर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रियल नंबर के लिए। अगर ऐसा है तो 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू का सम 0 आ रहा है, तो इंडिविजुअली क्या होना पड़ेगा, सबको 0। इसका मतलब 2 टू द पावर एक्स माइनस 3 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 3 टू द पावर एक्स माइनस 7 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारे वैल्यू 0 हो जाएंगे। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर एक्स माइनस 3 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 0 लिख लो, 2 टू द पावर एक्स माइनस अलग अलग लिख लो एंड 3 टू द पावर एक्स माइनस 7 टू द पावर एक्स 0 और 7 टू द पावर एक्स माइनस 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब तीनों से 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू 3 टू द पावर एक्स इक्वल टू 7 टू द पावर एक्स है, और ये तभी पॉसिबल है जब x 0 हो जाए। क्यों, 2 रेज टू 0 इज़ 1, 3 रेज टू 0 इज़ 1 एंड 7 रेज टू 0 इज़ 1। सो x इक्वल टू 0 इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस। ठीक है, लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सेज लेट b and b a geometric progression, okay, such that b1 plus b10, b1 क्या है, फर्स्ट टर्म, ओके, एंड b10th क्या है, b10th कुछ ऐसा रहा होगा, b1 r टू द पावर 9 रहा होगा। क्यों, क्योंकि ए एन टर्म जो होता है वो कैसे लिखाता है जीपी में, a r टू द पावर n माइनस 1 वेयर r इज़ वाट, r इज़ कॉमन रेशियो, r इज़ कॉमन रेशियो। ठीक है, सो b10 हो गया b1 r टू द पावर 9, और दोनों का सम कितना दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, b1 प्लस b10 कितना दे रखा है, दैट इज़ गिवन एज 9। ये क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। ठीक है, साथ में b2 प्लस b3 प्लस चलता रहे कहाँ तक, b9 तक, ये दिया है 10, दिस इक्वेशन 2। तो एक बात बताओ, यहाँ पे b1 है और b10 है और यहाँ b2 से b9 है, तो इसका मतलब अगर हम सबको सम कर दें b1 प्लस b2 प्लस b3 से लेके b10 तक, तो ये पूरा सम 19 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 3।
अब इक्वेशन थर्ड को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पहला टर्म 10 टर्म का सम है और सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है a r टू द पावर n माइनस वन बाय r माइनस वन, और या तो फिर a 1 माइनस आर टू द पावर n बाय 1 माइनस आर, डिपेंडिंग। जब r यहाँ 1 से बड़ा है तो इस केस में ये लिखते हैं, ठीक है। कोई भी एक केस लेते हैं, ठीक है। तो b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस टिल b10 कितना हो जाएगा 19। तो इसको लिखेंगे कैसे, डैट इज इक्वल टू ए क्या है b1, r टू द पावर n कितने टर्म्स हैं टोटल 10 टर्म्स हैं, तो r टू द पावर 10 माइनस वन बाय r माइनस वन। ये पूरा का पूरा सम किसके बराबर दिया हुआ है 19। अब ऐसे लिखा जाए इसको, दिस कैन बी रिटन एज b1 r टू द पावर 9 इंटू r माइनस b1 डिवाइडेड बाय r माइनस वन इज इक्वल टू 1। सो b1 r टू द पावर 9 क्या है, दैट इज b1 r टू द पावर 9 इज व्हाट b10। तो ये हो गया b10 इंटू r माइनस b1 डिवाइडेड बाय r माइनस वन, एंड दैट शैल बी इक्वल टू not 1, this is 19, so this is 19, ठीक है। अब ये 19 हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए। इफ आई डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, b1 प्लस b10 कितना दिया है 9 फर्स्ट इक्वेशन से, तो यहाँ पे b10 कितना हो गया, b10 इज 9 माइनस b1, ठीक है। So equation becomes, this equation becomes 9 minus b1 into r minus b1 is equal to 19r minus 19। ऐसा क्यों किया, क्योंकि पूछा क्या है, हर आंसर जो चाहिए वो हमें b1 b2 के टर्म में चाहिए, तो b10 तो नहीं चाहिए था, तो b10 को रिप्लेस कर लिया 9 माइनस b1 से, ठीक है। सो यहाँ से वैल्यू कितना हो गया, सिंप्लीफाई करने पे 9 और 19r ये मिल के कितना हो गया 10r, 9r माइनस, सो दिस इज माइनस 10r एंड माइनस b1r पर माइनस b1, और इधर आ गया 19, इधर आ गया b1 1 प्लस r, ये हो गया वैल्यू, ठीक है। सो दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज b1 प्लस b1r। अच्छा b1r क्या होगा, एक बात सोचो, b1 फर्स्ट टर्म है जीपी का, तो b1 इंटू आर ये क्या होगा b2, दैट इज सेकेंड टर्म, सो दिस विल बी b1 प्लस b2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 19 माइनस 10r। अब यहाँ पे इसे रब कर रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ कि मुझे वैल्यू किस चीज़ का चाहिए था, तो वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 b2 प्लस b1 b2 प्लस b1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई b1। So this can also be written as 10 b2 और b1, हाँ 10 b2 इसको ऐसे लिखते हैं 10 b2 बाय b1 प्लस b1 b2 बाई b1 कितना हो जाएगा b2, और b1 स्क्वायर बाई b1 ये हो गया b1 b2। तो b1 प्लस b2 कितना दिया हुआ है, डैट इज इक्वल टू 19 माइनस 10r, ये दिया है 19 माइनस 10r, और ये कितना होगा बच्चों b2 बाई b1, तो ये कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म r हो जाएगा 10r गेट्स कैंसल्ड, आंसर विल बी 19, सो द आंसर इज 19, ठीक है। सो इसमें प्रोसीजर ऐसे है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सिर्फ b1 b2 के टर्म में है, इसीलिए जहाँ भी b10 b9 b8 आए उसको b1 b2 में कन्वर्ट करना है, ठीक। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज find the sum of the greatest and the smallest solution of the equation 4 to the power x plus 64 is equal to 2 per power x square minus 5x। now this we can write here 4 पर पावर x को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 2 to the power 2x, मतलब 2 to the power x का स्क्वायर कह लो, ठीक है, प्लस 64 को लिखा जा सकता है 2 to the power 6, और इधर क्या दिया हुआ है 2 पर पावर x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है। नाउ अगर हम यहाँ 2 to the power x को t माने तो दिस विल बी ए कन्वेंशनल मेथड, बट ये यहाँ पे लग नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इस केस में इसको अलग करना मुश्किल है। 2 पर पावर x स्क्वायर माइनस 5x विल नॉट बी सेपरेटेड, प्लीज़ डोंट स्टार्ट राइटिंग लाइक दिस,
कि 2 to the power x और 2 to the power x minus 5. No, this will be blunder. So we can't use like this. But एक काम करा जा सकता है. क्या? अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें कैसे? 2 to the power x से डिवाइड लगा देते हैं. तो ये 2 to the power x हो गया और ये 2 to the power 6 by 2 to the power x हो गया और ये कितना हो गया 2 to the power x square minus 5x डिवाइडेड बाई 2 to the power x. तो इधर कितना हो जाएगा? दिस इज 2 to the power x प्लस 2 to the power 6 minus x इज इक्वल टू 2 to the power x square minus 6x. नाउ दिस बिकम्स सम इक्वेशन. कैसा लिखा गया? 2 to the power x प्लस 2 to the power 6 minus x इज इक्वल टू 2 to the power x square minus 6x. अगेन इसको भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है. क्या? दिस कैन बी रिटन एज 2 पर पावर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 9. So this is 2 to the power x plus 2 to the power 6 minus x is equal to 2 to the power इसको स्क्वायर बना माइनस 9. ठीक है. अब एक बात है, मान लेते हैं कोई भी सॉल्यूशन होगा इसका रैंडम. लेट मान लो कुछ x नॉट बी द सॉल्यूशन. ठीक है, बी द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. क्योंकि हम लॉग लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए क्या? ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन चाहिए. हम कह रहे हैं कोई x नॉट एक सॉल्यूशन होगा फॉर दिस इक्वेशन. तो अगर x नॉट होगा सॉल्यूशन तो x इक्वल टू एक्स नॉट आएगा. तो इसका मतलब 2 to the power x प्लस 2 to the power 6 माइनस एक्स इक्वल टू 2 to the power दिस. तो अगर x नॉट सॉल्यूशन होगा तो 6 माइनस एक्स नॉट भी सॉल्यूशन होना चाहिए इस इक्वेशन का. क्यों? इस पे x इक्वल टू एक्स नॉट है और इस पे 6 माइनस एक्स नॉट है. तो जब दोनों सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का तभी तो आंसर आएंगे. क्यों? 2 to the power a प्लस 2 to the power b इज इक्वल टू 2 to the power सम स्क्वायर है. तो इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर x का कोई भी मान यहाँ पे रखेंगे तो सेम मान तो यहाँ भी लेगा, बस 6 माइनस एक्स नॉट लेगा. तो 6 माइनस एक्स नॉट इज अनदर सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. तो हमें नहीं पता कि x नॉट का वैल्यू क्या है, कुछ भी होगा, लेकिन 6 माइनस एक्स नॉट भी तो होगा. तो कोई एक स्मॉलेस्ट हो जाए तो कोई दूसरा लार्जेस्ट हो जाएगा. अगर x नॉट का वैल्यू रैंडमली कोई भी वैल्यू लेता है और वो सबसे लार्जेस्ट है तो 6 माइनस एक्स नॉट स्मॉलेस्ट तो होगा. तो उस केस में दोनों का सम कितना हो जाएगा? दिस विल बी 6 एंड दैट इज द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन. डन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सेज फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल. ये तो बहुत ईजी है. ठीक है, जब भी आपको कोएफिशिएंट का सम पूछे तो सिंपल सी बात है, पहले आप पी एक्स देख लो. ये कितना लिखा है? 3x टू द पावर 2025 माइनस 2x टू द पावर 2024 प्लस 1 पर पावर 9. इसमें क्या किया जाता है बच्चों? x को 1 पुट कर लिया जाता है. सो p ऑफ 1, सो 3 1 पर पावर 2025 माइनस 2 1 पर पावर 2024 प्लस 1 पर पावर 9. So this will be 3 minus 2 1 plus 2 2 to the power 9. 2 to the power 9 is what? 2 to the power 9 is 512 and that is the answer. Simple. This is a very simple question. Let's say question number 5. Now question number 5 है find the greatest value of the expression. So in greatest value algebra के केस में generally we will find the greatest value using या तो AMGM लगाएंगे, ठीक है, या फिर मैनिपुलेशन टेक्निक. ठीक है. सो सबसे पहले ये देखते हैं कि इक्वेशन लिखा क्या है. इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन 3 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4. क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है. ठीक है. सो टू सिंप्लीफाई व्हाट कैन बी डन. सबसे पहले ये देखो कि ये एक्सप्रेशन डिफाइन कब होगा. ये एक्सप्रेशन डिफाइन होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 जो होना चाहिए वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए. इसका मतलब x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए. इसका मतलब -5 -3. सो आइदर दिस -3 से लेके इन्फिनिटी और -∞ से लेके -5 यहाँ तक डिफाइन होना चाहिए इक्वेशन. यूनियन -3 से इन्फिनिटी. ठीक है. अब तो हम दो केस ले सकते हैं. व्हाट आर द केसेस पॉसिबल? पहला केस पॉसिबल है कि x बिलोंग्स टू -∞
टू माइनस 5। तो इस केस में क्या होगा, जो एक्सप्रेशन है 3x² प्लस 8x प्लस 15 प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4। एक बात समझो, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, न्यूमरेटर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों, +4 है। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों हो जाएगा डिनोमिनेटर नेगेटिव, क्योंकि x का मान कहाँ से कहाँ है, -∞ से -5। तो जब भी 4 सम करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू कैसा देगा, <0। ठीक है, सो ओवरऑल वैल्यू मतलब इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव में कोई वैल्यू आएगा। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं, देन विल डिसाइड विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, सेकंड केस हम ये लेते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है। इस केस में आंसर क्या आ रहा है, इस केस में है सबसे पहले 3x प्लस 5 x प्लस 3 का रूट अंडर +4 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 है। ठीक है, सो डैट कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 को अंदर डाल दो तो ये 9 हो जाएगा, और x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करने की वजह आई एम राइटिंग लाइक दिस 9x प्लस 27 और इंटू x प्लस 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 4। ठीक है, ये मैनिपुलेशन है। You can also try with, if you multiply 9x plus 45, what is going to happen, you check out। ठीक है, सो अगर ये केस है तो इस केस में हम ये जानते हैं कि यहाँ पे वैल्यू हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो वी नो वन थिंग, यहाँ AMGM लगाएं तो क्या हो जाएगा, 9x प्लस 27 इंटू एक्स प्लस 5 का रूट अंडर, ये GM है, सो AM मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू GM। तो 9x प्लस 27 प्लस x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 शैल बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। तो ये इसका वैल्यू कितना हो गया, 10x प्लस 32 डिवाइड बाई 2, सो दिस विल बी 5x प्लस 16। सो दिस विल बी 5x प्लस 16 शैल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9x प्लस 27 और x प्लस 5 मल्टीप्लाइड रूट अंडर। ठीक है, तो अगर हम इसमें +4 करें तो इधर भी +4 कर लेंगे और डिवाइड करें x प्लस 4 तो इधर भी x प्लस 4 डिवाइड कर लेंगे। तो ये वैल्यू कितना हो गया, 5x प्लस 20, 5 कॉमन ले लो, x प्लस 4 विल गेट कैंसल्ड, देयरफॉर इट विल रिमेन 5। ठीक है, सो दिस वैल्यू इज़ 4 प्लस रूट अंडर 9x प्लस 27 एंड दिस इज़ x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 4। अब एक बात सोचो, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा था, इस केस में वैल्यू हमेशा नेगेटिव आ रहा था, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होना चाहिए एक्सप्रेशन का, 5। ठीक है, अब एक बात है, क्या ये 5 अचीव कर पाएगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। लेस देन इक्वल टू 5 में क्या ये इक्वालिटी साइन होगा, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि 5 एक्चुअली वैल्यू आएगा कि नहीं, और अगर आएगा तो किस जगह पे आएगा, क्या वहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। तो एक बात सोचो, यहाँ लिखा क्या है, 3 रूट अंडर, दिस इज 3 रूट अंडर x² प्लस 8x प्लस 15 प्लस 4। ये देख लेते हैं कि ये वैल्यू किस जगह पे आ रहा है, 5 इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। सो दिस विल बी 3 रूट अंडर x² प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 5x प्लस 20, तो 20 माइनस 4, सो दिस विल बी 5x प्लस 16। इसका मतलब अगर स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 72x प्लस 135 इज इक्वल टू 25x² प्लस 256 प्लस 160x। ठीक है, सबको एक तरफ लेके आओ, सो दिस विल बिकम 16x² प्लस 160 माइनस 72, सो दिस विल बी 88x प्लस 256 माइनस 135, दिस विल बी 121 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका मतलब क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट अगर लगाएं तो 121 इंटू 16, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, 16, सो दिस विल बी 726 एंड 121, सो दिस इज़ 1936, और 44 का स्क्वायर होता है 1936। इसका मतलब एक्चुअली पता है ये क्या लिखा है, 4x प्लस 11 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू -11/4, -11/4 कितना होगा, -2.75। तो क्या ये वैल्यू डिफाइंड होगा,
x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है और मेरा x कितना है -2.75, यस डिफाइंड है। सो इसका मतलब x इक्वल टू -2.75 पे इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू एक्सप्रेशन का होगा और वो एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा, डेट विल बी 5। सो आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन says find the greatest integer solution of the following inequality. So the inequality is 4 to the power x minus 3 to the power x plus 2 to the power x is less than 2015. ठीक है। नाउ चेक लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड इज रिटन एज 4 to the power x minus 3 to the power x plus 2 to the power x। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान लो इस दोनों में 3 to the power x मान लो मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो ये कितना बचेगा 4/3 पर पावर x -1 अब प्लस 2 to the power x। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये वैल्यू भी पॉजिटिव बन गया और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग। कब होगा इंक्रीजिंग, हम किसकी बात करें, हम बात कर रहे हैं 0 से इन्फिनिटी की। उससे पहले ये वैल्यूज़ चेंज होंगे बट 0 से इन्फिनिटी के बीच में ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि एज एक्स टेंड्स टू इंक्रीज 3 to the power x क्या है, नॉन नेगेटिव, ठीक है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव। 4/3 to the power x -1 ये भी नॉन नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि 4/3 पर पावर x है। अगर x 0 से इन्फिनिटी है तो ये ऑब्वियसली है कि 1 से बड़ा होगा, तो ये पॉजिटिव ही होगा, प्लस 2 to the power x। ठीक है, 2 to the power x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फॉर 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, नाउ एंड वाई आई एम सेइंग नॉन नेगेटिव, 4/3 पर पावर x -1 कैन टेक वैल्यू 0 ऑल्सो। क्यों, क्योंकि जब x को 0 डालेंगे तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, इसीलिए नॉन नेगेटिव। ठीक है, सो इस केस में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऐसा 4 to the power x minus 3 to the power x plus 2 to the power x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2015 से कम होना चाहिए। नाउ लेट्स सी, मान लो हम x को 1 पुट करते हैं तो f of 1 कितना आ रहा है, f of 1 आ रहा है तुम्हारा 4 - 3 1 + 2 that is 3। f of 2 कितना आ रहा है, सो f of 2 is 4 to the power 2 16 - 9 + 4 तो that is 11। f of 3 कितना आ रहा है, that is 64 - 27 + 8 so that is 72 - 27 that is 45। f of 4, so f of 4 is 4 to the power 4 that is 256 minus 3 to the power 4 that is 81 plus 2 to the power 4 16। इसका जो वैल्यू आ रहा है वो 2015 से तो कम ही है। f of 5 कितना हो रहा है, 4 to the power 5, so what is 256 into 4, so this is 1024 minus there is 3 to the power 5, 3 to the power 5 is 243 and 2 to the power 5 is 32, तो ये भी वैल्यू लेस देन 2015 है। नाउ व्हाट इज f6, so 4 to the power 6, so this will be 1024 into 4 that is 4096 minus 3 to the power 6, 3 to the power 6 कितना होता है 729 and plus 2 to the power 6 is 64। ये वैल्यू जो है वो 2015 से बड़ा हो गया। ठीक है, इसका मतलब f of 5 पे जो इंटीग्रल वैल्यू है वो 2015 से कम है और 6 जैसे ही इंटीजर वैल्यू 6 ले रहा है तो 2015 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो x = 5 होना चाहिए। सो 5 इज़ द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log x to base 3 - 1 is equal to log of root x - 1 to the base 2। ओके, सपोज इक्वेशन क्या दिया है, -1 इज इक्वल टू log of root x - 1 to the base 2 ये दिया। सो हाउ टू वी सॉल्व इट, तो सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि सिंप्लीफाई करना, बट यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो साइड लॉग है तो दोनों का बेस अलग है। इससे बढ़िया एक टेक्निक ये लगाया जा सकता है कि इसको इक्वल टू समथिंग मान लेते हैं,
y। अब इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। कैसे? पहला माने है log x टू बेस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि x जो होगा वो हो जाएगा y प्लस 1, तो 3 टू द पावर y प्लस 1। ठीक है, सो या एंड 3 टू द पावर y प्लस 1, और साथ में ये कितना हो जाएगा सिमिलरली log ऑफ रूट 2 log ऑफ रूट x माइनस 1 टू द बेस 2, ये भी किसके बराबर है y। तो इसका मतलब क्या हो गया, द वैल्यू इज 2 टू द पावर y, 2 टू द पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, रूट x का मतलब क्या है 3 टू द पावर y प्लस 2, y प्लस 1 बाई 2। सो व्हाट इज देयर 3 टू द पावर y प्लस 1 बाई 2 माइनस 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, पहला बार क्या किए, log x टू बेस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू y लिखे, तो 1 इधर आया y प्लस 1 एंड 3 टू द पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू x हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या वर्ड, log रूट ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू y था, तो रूट x माइनस 1 कितना हो गया 2 टू द पावर y, तो रूट x कितना हो गया 2 टू द पावर y प्लस 1। रूट x मतलब इस पर रूट चढ़ाना है, तो इधर भी रूट चढ़ेगा, तो 3 टू द पावर y प्लस 1 बाई 2, ये इक्वेशन है। नाउ व्हेन इज दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड under two conditions? What are the conditions? Let's see. For example, one condition says 3 minus 2 is also equal to 1, yes or no? Again it says 3 का square minus 2 का cube is also equal to 1, yes or no? So these are the two values in which the value can satisfy कि दोनों का डिफरेंस क्या हो सकता है 1 के बराबर। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो y प्लस 1 बाई 2 को पहला केस में क्या होना पड़ेगा 1, डेट इज़ y इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ से भी कंपेरिजन कर लो तो y 1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक इक्वेशन क्या होगा y इज इक्वल टू 1 हो सकता है। तो y अगर 1 होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, सपोज सेकंड इक्वेशन सेज y इज इक्वल टू 3, सो सेकेंड इक्वेशन says y is equal to 3, तो what are the possible values, ये तुमसे पूछ रहा है possible value, and what is y, so actually y is this, तो 2 to the power 3 यहाँ पे पुट कर लेते हैं x, तो x का मान कितना कितना हो गया, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा गया है, तो x का मान कितना हो जाएगा, जब y को 1 पुट करेंगे तो 3 टू द पावर 4 डेट इज़ 81, एंड सेकेंड y को 3 पुट करना है, सो अगेन x इज इक्वल टू, एक बार 3 पुट कर दिया, एक बार 1, तो 2 डेट इज 9। सो व्हाट इज द फाइनल सॉल्यूशन, तो फाइनल सॉल्यूशन प्रोडक्ट, तो x का दो वैल्यू आया 81 और 9, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, डेट इज 729, सो 729 इज द आंसर। ठीक है, बच्चों let a b c be complex numbers different from 0 such that a plus b plus c is equal to a square plus b square plus c square is equal to a cube plus b cube plus c cube is equal to a to the power 4 plus b to the power 4 plus c to the power 4। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी तीन चीज़ के बराबर है, स्क्वायर के भी, उसके क्यूब के भी, उसके पावर 4 पे भी। तो नाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, यही सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी है यहाँ पे, मतलब हाउ टू स्टार्ट। देखो एक अप्रोच तो ये हो सकता है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी निकालने बोला है, तो वन अप्रोच कैन बी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी के बराबर, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर लिया। ठीक है, सो वहाँ से अगर ए प्लस बी प्लस सी को हम एक्स मानते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तो फिर वहाँ पे हमको ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी मिल जाएगा किसके टर्म में, एक्स के टर्म में, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। अगर फैक्टराइजेशन देखे हो वीडियो, नहीं देखे हो तो फिर से देख लेना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला अगर हम बोलें
तो इसको बनाया जा सकता है तुम्हारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC के फॉर्म में, ठीक है। तो फिर वहाँ से ए प्लस बी प्लस सी हमको पता है कि वो किसके इक्वल है, इसी के, तो वहाँ से एक इक्वेशन आएगा। फिर ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 को मॉडिफाई करना होगा एंड देन वी कैन प्रोसीड, बट दैट इज़ अ वेरी टीडियस टास्क, वो करना फिजिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं बच्चों, जनरली एक पॉलिनोमियल कंसिडर किया जाता है, क्योंकि तुम देखो ये सिमेट्रिसिटी इन्वॉल्व है यहाँ पे, स्क्वायर भी है, पावर 1 भी है, क्यूब भी है और पावर 4 भी है, तो हम एक पॉलिनोमियल मानते हैं। कैसा, पहले तो ये कंसिडर कर लो कि लेट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए है, ठीक है। अब एक पॉलिनोमियल ऐसा मानते हैं पी एक्स जिसका एक रूट ए भी हो, एक रूट बी भी हो और एक रूट सी भी हो, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ये ए बी सी 3 रूट हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे 4th पावर भी है, ठीक है, और वेरिएबल्स 3 ही है, ए बी सी, तो एक वेरिएबल एक्स माइनस 1 रख रहा हूँ, ठीक है, वेरिएबल इज 1 और दिस पी एक्स शैल बी इक्वल टू सम एक्स टू द पावर 4 प्लस सम एक्स टू द पावर क्यूब प्लस सम एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, और मान लेते हैं एम एन के, कुछ भी मान लेते हैं, मान लो एल, ठीक है। सो अच्छा, यहाँ पे हमको एक बात पता है कि एल विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ए इंटू माइनस बी, डेट इज प्लस ए बी माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी, सो एल इज इक्वल टू ए बी सी, और ये 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों, ऐसा कह चुका है कि ए बी सी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है डिफरेंट फ्रॉम 0, तो ए बी सी का प्रोडक्ट भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब एक बात सोचो, अगर हम पी ऑफ ए रखते हैं तो वो भी 0 आएगा, सही है, और पी ऑफ बी रखते हैं तो वो भी 0 आएगा, और पी ऑफ सी रखते हैं तो वो भी 0 आएगा। बस लेफ्ट हैंड साइड 0 आ गया, कैसे, ए माइनस ए 0 हो गया ना, 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ भी 0 हो जाएगा, बी के साथ भी वही होगा कि सबका मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, दिस विल बी ए टू द पावर 4 प्लस एम ए क्यूब प्लस एन ए स्क्वायर प्लस के प्लस एल। सिमिलरली बाकी दोनों के लिए क्या होगा, बी टू द पावर 4 एम बी क्यूब प्लस एन बी स्क्वायर प्लस के बी प्लस एल, और इसके लिए पी सी के लिए सी टू द पावर 4, दिस विल बी सी टू द पावर 4 प्लस एम सी क्यूब प्लस एन सी स्क्वायर प्लस के सी प्लस एल, ठीक है। तो अब एक बात है कि अगर हम तीनों का सम भी करें तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, ये तो 0 ही रहेगा, लेकिन इस साइड में देखो ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 मिल गया, सो इसका मतलब हम तीनों को ऐड कर रहे हैं, आई एम एडिंग ऑल दिस 3, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो गया, इधर कितना हो गया, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 प्लस एम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस एन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के ए प्लस बी प्लस सी एंड प्लस 3l, सुपर। अब ये सारा वैल्यू, ये भी ए के बराबर है, ये इस ए के बराबर, ये भी ए के बराबर है, ये भी ए के बराबर है और ये भी ए के बराबर है, तो क्या हम सबसे ए कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले लिए, कितना बच गया, 1 प्लस एम प्लस एन प्लस के प्लस 3l, ठीक है। अब एक बात सोचो, ये दिस वैल्यू 1 प्लस एम प्लस एन प्लस के इज समथिंग रिलेटेबल, कैसे रिलेटेबल है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P1 लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 होगा, राइट हैंड साइड में क्या होगा, 1 प्लस एम प्लस एन प्लस के प्लस एल, तो इस टोटल का मान कितना हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू माइनस एल, सो देयर फॉर द इक्वेशन रिड्यूसेस ए एज ए इंटू माइनस एल प्लस 3l, सो एल कॉमन ले लें तो बचेगा कितना, माइनस ए प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 0, तो या तो एल 0 होगा, तो एल तो 0 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ लिख रखा हूँ कि एल का मतलब ए बी सी और ए बी सी नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब 0 कौन सा होगा, 3 माइनस ए शैल बी इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 3, ए का आंसर 3 हो जाएगा। नाउ दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन,
यहाँ पे आपको टेक्निक सीखना होगा। क्या कि जब भी हमको स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 5 एक साथ दे दे, तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट आउट डिफरेंटली वी कैन टेक ए पॉलिनोमियल सच दैट द रूट्स आर द गिवन वेरिएबल्स। ठीक है, अगर यहाँ डी होता तो हम एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस डी ले रहे होते और साथ में अकॉर्डिंगली कंडीशंस वेरी करता। ठीक है, लेट्स सी द फाइनल क्वेश्चन अगेन। दिस इज़ अ नाइस क्वेश्चन। सो अगेन मैनिपुलेशन करना है। ठीक है, तो कैसे करा जाए? फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 21 फिफ्थ रूट ऑफ 6। अब एक बात गौर करो, यहाँ पे -2205 का स्क्वायर रूट, 1296 का फिफ्थ रूट, 216 का फिफ्थ रूट, 36 का फिफ्थ रूट और 6 का फिफ्थ रूट प्लस 5। तो गौर ये करना है कि 6 का फिफ्थ रूट ये सब जगह पे है। कैसे? यहाँ पे भी है और यहाँ पे 1296 क्या होता है? 6 पर पावर 4, तो ये लिखा है 6 पर पावर 4/5 दिस वन, और ये लिखा है 6 पर पावर 3/5, इधर लिखा है 6 पर पावर 2/5 और ये लिखा है 6 पर पावर 1/5। तो एक काम किया जा सकता है कि यहाँ पे 6 टू द पावर 1/5 को ही a मान लेते हैं। तो हाउ वुड द इक्वेशन बी रिड्यूस्ड? नॉट द इक्वेशन, द एक्सप्रेशन। सो दिस विल बी 21a माइनस, अच्छा 2205 को क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टराइज करोगे तो दिस विल बी 5 इंटू 5 4 441, सो दैट इज़ इक्वल टू 21 इंटू 21 इंटू 5। ठीक है, तो 5 अंदर रह देते हैं, 21 बाहर निकालते हैं, ये कितना बच गया? 5, और नीचे कितना बचा? 6 टू द पावर 1/5 को ये माने तो a टू द पावर 4 प्लस 2a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ से एक इक्वेशन सोचो, 6 पर पावर 1/5 a दिया है, इसका मतलब a टू द पावर 5 क्या है? 6। a टू द पावर 5 6 है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है? a टू द पावर 4 ही आ रहा है। तो क्या हम किसी भी तरीके से a टू द पावर 5 ला सकते हैं? थिंक ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी के लिए एक काम किया जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज 21a माइनस 21 5, a टू द पावर 4 है, तो ऊपर नीचे a माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, a माइनस 1, तो नीचे a टू द पावर 5 आ जाएगा। सो दिस विल बिकम a टू द पावर 4 प्लस 2a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 5। अच्छा, वाई a माइनस 1, वाई नॉट a प्लस 1, या फिर वाई नॉट 2a प्लस 2 और समथिंग लाइक डैट। देखो स्ट्रैटेजी ये है कि यहाँ पे एक बात गौर करो, इसके कोएफिशिएंट्स इस ऑर्डर में 1 2 3 4 5। ठीक है, और सारे प्लस साइन में, और हमें फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए एक काम ऐसा करा जा सकता है कि अगर हम इसको x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, x मतलब a, तो a माइनस 1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि जो माइनस साइन वाले हैं उससे जब मल्टीप्लिकेशन होगा इसका, तो कुछ वैल्यूज़ या तो कैंसिल आउट हो सकते हैं, लेकिन अगर +1 रहेगा तो वो तो सारे के सारे एडअप ही हो जाएंगे। जैसे अगर a टू द पावर 4 को a के साथ मल्टीप्लाई करो, a टू द पावर 5 आएगा, और 1 को a को 2a क्यूब से मल्टीप्लाई करो, 2a टू द पावर 4 है, और प्लस a टू द पावर 4, तो आंसर तो मिलके फिर 3a टू द पावर 4 ही बन जाएगा। सो दिस वैल्यूज आर गेटिंग एडेड अप। तो द सिंपल वे टू मल्टीप्लाई इज मल्टीप्लाई विथ सम नेगेटिव साइन, और वो नेगेटिव साइन में सबसे सिंप्लीफाइड क्या होगा? a माइनस 1। क्यों? क्योंकि जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो व्हेन यू मल्टीप्लाई, आप वो मल्टीप्लाई खुद से कर लो पूरा, तो यू विल वॉच आउट वन थिंग। क्या यहाँ पे दिखेगा तुमको? दिस इज़ a टू द पावर 5 प्लस a टू द पावर 4 प्लस a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a, एंड दिस विल बिकम प्लस नहीं, कितना हो गया? a माइनस 1 था ना, तो लास्ट में -5। नाउ दिस लुक्स सम गुड वैल्यू,
क्यों? क्योंकि ये किसी का फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? 21a माइनस 21, 5a माइनस 1। अच्छा, हमको ये पता है कि a टू द पावर 5 किसके बराबर है? 6 के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? a टू द पावर 4 प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, 6 माइनस 5 कितना हो गया? +1, ठीक है। सो 21a माइनस 21। अब इज दिस सम फॉर्मूला? ये फॉर्मूला बन सकता है, कैसे बनेगा? 5a माइनस 1, ये तो एक जीपी है, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? 5 टर्म्स, तो a टू द पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस 1। सो 21a माइनस 21 a माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 5। a टू द पावर 5 कितना है? a टू द पावर 5 इज 6, 6 माइनस 1 कितना हो गया? 5, डन। सो दिस विल बी 21a minus 21a plus 21. This gets cancelled, so the value will be 21. That brings to the end of first session of algebra questions. ठीक है, the second session will be uploaded soon. Thank you.